फारूक कंट्रोल कंट्रोल। गुस्से में आया तो गालियां निकल जानी है मुंह से, मना किया है गालियां नहीं देनी। अच्छा जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को मुबारक हो। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में आ गया है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का मैच होगा। यूएई के अगेंस्ट हमने अपना जिसे कहते हैं तीसरा मैच आज जीता है टोटल सीरीज़ में। यूएई के अगेंस्ट हमारा दूसरा मैच था। हमने मतलब ठीक ठाक जैसे कहते हैं ना, आई वोंट से कोई बहुत ही तगड़ा मैच, बट एक डिसेंट मैच हमने जीता है 31 रन से। सबसे पहले तो ना एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली मैं क्लियर कर दूं, ये जो न्यूजीलैंड के सादत हसन मंटो साहब है ना, हमारे हेड कोच, ग्लासेस लगा के लगे रहते हैं। सरकार ये जो आप हमारी बैटिंग लाइनअप के साथ अब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए हैं ना, ये घोड़े लगवाएंगे आप हमें। मतलब सर आपका क्या नई वोटी वाला माइंडसेट है? जो जेज में जो बर्तन लेकर आई हुई है, जब वो किचन में से जा रही होती है तो शोर को कहती होती है नहीं ग्लास इधर मत रखो ना जानू, यहाँ से हाथ लगा टूट जाएंगे, ग्लासों को उधर रख दो। अच्छा, यहाँ पर प्लास्टिक वाली प्लेटें रख दो और वो सस्ती वाली रख देना, गिर भी गई टूट भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे सस्ता प्लास्टिक है इतने आराम से टूटेगा भी नहीं। अच्छा जी, ये प्लेटें उधर रख दो, फलानी इधर रख दो। मतलब ये बैटिंग ऑर्डर उस माइंडसेट के साथ आप चेंज कर रहे हैं। इनू उत्थे लै जाओ, उन्नू इत्थे लै, वो बॉलिंग में तो आप कर ही रही हैं। आपने अबरार को बाहर बिठाया हुआ था, आप सुफियान को खिला रहे थे, मतलब जबकि मैं ये कह रहा था कि आपके पहले 2 मैचेस चले आपने सुफियान को खिला दिया, आपके अगले 2 मैचेस पक्के अबरार के बनते थे। आपने उसको 4 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच खिलाया है और अब वो फाइनल में डेफिनेटली खेलेगा क्योंकि उसने जो आज कर दिया है। आपको मैच जितवाया ही अबरार ने है, आपको मैच अबरार ने जितवाया है, वरना मुझे लग नहीं रहा था कि जो आपके हालात चल रहे थे, क्योंकि पावर प्ले में तो आपको विकेट निकाल नहीं सके, आपको मिडिल ओवर्स में विकेटें मिली और मिडिल ओवर्स में विकेटें आपको अबरार ने डिलीवर करके दी हैं। जब जब आपको विकेट की जरूरत पड़ी है उस लड़के ने आपको आकर विकेट दिलवाई है। आपके पार्ट टाइमर नहीं चले स्पिनर्स, आपका कैरम बॉल स्पिनर भी नहीं चला, आपका नवाज भी नहीं चला, आप उनसे गलत चीजें लेकर चल रहे हैं। आपने बॉलिंग में तो जिसे कहते हैं ना मुख्तलिफ किस्म के केमिकल मिला के पता नहीं केड़ा रूह अफ़ज़ा बनाने के चक्करों में थे। अब आपने बैटिंग में भी जिसे कहते हैं वंडा घोलना शुरू कर दिए। पहली चीज तो ये, अब मैं आपको थ्रू आउट द मैच ना वो स्कोर को बाद में बताता हूँ। मैं आपको मोटे मोटे जो मैंने हाइलाइट्स बनाए हुए हैं ना, ये मोटे मोटे पॉइंट्स थ्रू आउट द मैच के वो बताता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान ने टॉस जीता, अंडरस्टैंडेबल है, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करनी थी। कुछ लोग कह रहे थे पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए, पाकिस्तान को चेज की तरफ जाना चाहिए, अपना चेज इंप्रूव करना चाहिए। तुम बहुत अच्छे लोग हो जो ये बात कर रहे थे, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, ये करना चाहिए था। ए पाकिस्तान दी टीम है चौधरी, ऑस्ट्रेलिया दी नहीं है, साउथ अफ्रीका दी नहीं है, साडी टीम है। इनका माइंडसेट है भाई ये ना कार में लगी हुई पुरानी पानी की मोटर वाला है हिसाब किताब इनका। वो मोटर के जिसको तुम्हारा दादा भी 6 से 7 चलाता रहा, तुम्हारा अब्बा भी सारी उम्र 6 से 7 चलाता रहा, और ग्रोसरी वाले तुम्हारा भी 6 से 7 ही चलाना बनता है। तुमने भी 6 से 7 ही चलानी है, तुमने 5 से 6 चला दी, इवन 5.5 से 6.5 भी चला दी, वो मोटर सड़ जाएगी, वो मोटर सड़ जाएगी। ये भाई शुक्र करो टॉस जीत के इन्होंने पहले बैटिंग कर ली है। इनका अभी फिलहाल कोई भरोसा नहीं है। मैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अभी जो हमारी टीम की जो फॉर्मेशन बन रही है ना, अभी तो हमारी नई चीजें सेटल डाउन हो रही। जब वो सेटल डाउन होंगी उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये जब हम कोई रेगुलर खेलना शुरू करेंगे, रेगुलर जीतना शुरू करेंगे, रेगुलर बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे, ये तो तब की बातें हैं कि भाई टॉस जीतो तो अपनी जो वीकनेस है उसको जाके चेक करो। ये वो इतने भाई शुक्र करो टॉस जीत के पहले बैटिंग करके आपने निपटा लिया है, वरना आपने क्या निपटाया है? पहले बैटिंग में देखा है क्या हुआ था? इंज गए ने तुहाडे 5 ये तो शुक्र करे नवाज और आज फखर जमान चल गया, और वो शहजादे फखर जमान भी कट दियो, फखर जमान भी कट दियो, साइम अयूब भी कट दियो, इनू भी कट दियो, ओनू भी कट दियो। किन्ने कड्डोगे ते किन्ने पाओगे? एक गंदम दी हम बोरियां एक्सचेंज हो रही ने, 2 रख लो 3 बाद च दे दियांगा, हैं आड़ती हैं। अच्छा, रोहित लेफ्ट आर्म स्पेस बॉलर, मैंने आपको क्या कहा था, वो लड़का यार बहुत जबरदस्त बॉलर है यार माशाल्लाह, वो बहुत कामयाब होगा आप देखिएगा। ये तो किसी बड़ी टीम में नहीं है, वो यूएई की छोटी टीम है ना, वरना उस लड़के ने यार क्या कमाल की बॉलिंग की है, कसम खुदा की मजा आ गया। आज उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसने बड़े जबरदस्त 3 ओवर किए, वो तो उसको आखिरी ओवर में मार पड़ गई, और मार पड़ने के बावजूद उसकी इकॉनमी बहुत अच्छी थी 8 पॉइंट समथिंग की, वरना उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 10-12 रन दिए हुए थे पहले 3 ओवर्स में।
हमारे अगेंस्ट तो वो टोटल ही इतने रन दे के गया 4 ओवर्स में। साइम अयूब को उसने, जिसे कहते हैं साइम अयूब का सा भंसा के रखा हुआ था, तेरी सा लेता मैं तेरी ऐसी, वो मतलब इस तरह उसने साइम अयूब को अटेंशन खड़ा किया हुआ था। आउटसाइड द ऑफ स्टंप उसने साइम अयूब को इतना बीट किया कि मैं आपको क्या बताऊं। साइम अयूब ने फिर उसके बाद जिसे कहते हैं कि कुछ किया, एक छक्का छक्का लगाकर साइम अयूब ने 16 रन किए, 11 रन किए, कोई नहीं पाई, वो इसने तरा के रखा हुआ था उसे। अल्टीमेटली साइम अयूब साहब जिसे कहते हैं फारग हो गए। इसकी लेंथ ही उससे पिक नहीं हो रही थी, साइम अयूब से उसकी लेंथ ही नहीं पिक हुई। ठीक है, इवेंचुअली साइम अयूब जुनेद की 16वां शिकार बना T20 इंटरनेशनल्स में। जुनेद भाई ने आगे सिर्फ बॉल के ऊपर से फिंगर्स घुमा दी और साइम अयूब उसको विद फ्लुएंसी ड्राइव करने गया। वो तेरे से रोहित क्या, उसका एक्सप्रेस पेस नहीं ड्राइव हो रहा था, तो भाई इस खुचल सी विकेट के ऊपर कहाँ से करना था। और यार ये कमेंटेटर्स और ये जो पिच एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, बैटिंग विकेट है, बैटिंग विकेट है, पता नहीं चौधरी केड़ी बैटिंग विकेट है यार। सीरियसली बैटिंग विकेट बहुत फट्टा विकेट होती है। आप सीधा कहें कि भाई यहाँ पर बैटर्स को जिसे कहते हैं टाइम लेना पड़ेगा, तो इन्होंने भी पता लगे कि नहीं यार इधर जाते साथ मारने वाली कहानी नहीं है। आप कहते हैं बैटिंग विकेट है, ये जाके कोशिश करने के चक्रों में होते हैं, आंधिया नाल ही दे मार 4.5 करिए फारग हो जाते हैं। अच्छा, साइम अयूब जुनेद का शिकार हुए। ठीक है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आउटसाइड एज, आउट। अच्छा, फरहान फिर वही चक्कर, अच्छा खेल रहा था, ठीक लग रहा था। ठीक है, चौका मारा आते साथ, ठीक है, बल्कि 2 चौके मारे, एक लेग साइड के ऊपर छक्का मारा उसको, स्पिनर को, ध्रुव को। हालांकि वो 1 हैंडेड शॉट था, बड़ा ठीक जा रहा था। उस ओवर में 2 छक्के लग गए हैं, एक साइम अयूब ने ध्रुव के पहले ओवर में मार दिया, एक आपने मार दिया, फिर लेग साइड के ऊपर पेलने की क्या जरूरत है। 15-16 रन ना तो गए हैं, किन्ने दा ओवर मारना जे है, 36 दा की करोगे फिर उसके बाद। आप आउट भी तो देखे ना भाईजान, आपकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी फ्रेजाइल है, थोड़ा 15 रन आ गए हैं तो बस ठीक है ना, शुक्र नहीं करते हो। ਤੁਹਾਡੇ अंदर दी ना शुक्री नहीं मुकदी, ना कार ना बाहर। 15 रन आ गया भाई, तो उसको लेग साइड पे खेल, 1-2 सिंगल और ले ले, 16-17 रन का पावर प्ले में तुम्हें ओवर मिल जाए, और क्या चाहिए यार, बताओ जरा मुझे। नहीं जी, फरहान साहब फिर जिसे कहते हैं लपेटने गए थे। चंगा भला खेलते खेलते ना एक ऐसी शॉट मारता है जिसकी समझ नहीं आती। पहले 2 मैचेस में पीछे वो बॉल उसका पड़ के अंदर आया, ये एक दफ़ा बोल्ड हो गया, मतलब दोनों दफ़ा ही बोल्ड हुआ। ये इसको आगे फरहान की एक और कमज़ोरी पता लगी है कि इसको आगे बॉल करके अंदर लेकर आओ ना, ये फंसता है, इसको समझ नहीं आती। क्योंकि ये नॉर्मली उस टाइम जब बॉल डिलीवर करने वाला होता है, आपका स्टैटिक होनी चाहिए हर चीज़, हेड, आईज, हैंड्स, पैड, यू शुड बी रेडी। ठीक है ना क्या मूव कर रहे हो, ये टुवर्ड स्टंप्स मूव कर रहा होता है आगे की तरफ, तो आप मूवमेंट है उधर, वो गेंद डिलीवर करने लगा है, तो आपने तो मूवमेंट में ही तकरीबन जैसे द मोमेंट आपकी मूवमेंट खत्म हुई, आप पोजीशन लेने लगे हैं, बॉल पहुंच गया आपके ऊपर, आप क्या शॉट खेलेंगे। अब फिर भी फरहान इतनी बड़ी कमजोरी के बावजूद जो थोड़ी पीछे पड़ी हुई गेंदें और अंदर आए उनको ठीक मैनेज कर लेता है, लेकिन जो आगे पड़ी हुई गेंद अंदर आए ना, वो नहीं इससे मैनेज हो रही। आज तो इसने शॉट ही अजीब सा मारा, लेग साइड पे फेर दिया, जरूरत नहीं थी यार उस शॉट की, उसने लेग साइड पे कैच आउट हो गया। अच्छा, उसके बाद जुनेद उनका जो बॉलर है, उसने इनिशियली जो है ना, उसने वही शॉट ऑफ लेंथ करने की कोशिश की, वो उसका होगा जिसे कहते हैं, वो उसका मेन जाल वही होगा, कोई नहीं चला, उसने अपनी लेंथ चेंज कर ली। ठीक है, फिर वो फुलर लेंथ करने पर आ गया और उसी फुलर लेंथ की वजह से उसे साइम अयूब की विकेट मिल गई। ठीक है, इसने फखर जमान के अगेंस्ट दोबारा शॉट ऑफ लेंथ गेंद करने की ट्राई की, छिक्का मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से फखर जमान ने। अच्छा, सलमान अली आगा साहब आए हैं, भाईजान फरहान आउट, साइम अयूब आउट। अब आप आए हैं जब चौथे नंबर के ऊपर, एक साइड पे फखर जमान बैटिंग कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप लगाओ, ईच एंड एवरीथिंग। आगे का मैंने देखा भाईजान, आगे को ना लेफ्ट आर्म पेसर अच्छा गेंद पकड़ के बाहर निकाले ना, आगा फंस रहा है। आगा पिछली दफ़ा भी इसी तरह फंसा था, आगा इस दफ़ा भी इसी तरह ही फंसा है। पहले आगे का एज हुआ है रोहित की गेंद के ऊपर, और वो एक अच्छी विकेट कीपिंग एफर्ट होती ना, या स्लिप होती, फर्स्ट स्लिप, आगा साहब तो उसी गेंद के ऊपर गए थे। राहुल से वो नहीं हो सका, राहुल को आइडिया नहीं हुआ कि गेंद आ जाएगा एज लग के, क्योंकि वो ऐसे लग रहा था मिडल और लेग स्टंप पे गेंद,
लेकिन वो पढ़ के बाहर निकला हल्का सा, आगे का एज जो है राहुल वॉज मोर लाइक लेफ्ट जाते हुए अचानक से उसने देखा गेंद तो अथू जा रही है, वो फिर आपको पता है थोड़ा ज़रा सेहतमंद है राहुल भाई हमारे, तो वो मैंने कहा फिर रह नहीं दिया, तो ना जाने वाली गल हुई, अब मैं किधर से इधर पकड़ूँ, एम कोई फ्लफी सा मेरा जिसम है, मैं 2 ठिप्पे खा गया फिर। तो उन्होंने वो एज उसका वो एज मिस हुआ, चौका मिला, एक गेंद और हुई, उससे अगली गेंद पे आगा फिर जिसे कहते हैं एज मार गया। अब आगे का प्रॉब्लम क्या है, आगे को रोहित करा रहा था जनाब थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ करके ना उसके मुंह के आगे से बाहर निकाल रहा था। अब इसमें आगा गलती क्या कर रहा है, आगा गलती ये कर रहा है कि चूंकि बॉल पड़ के बाहर निकल रही है ना, तो आगा ऑलरेडी फ्रंट फुट के ऊपर कमिटेड है ऑलरेडी, ठीक है। अब आगा फ्रंट फुट के ऊपर कमिटेड तो है टुवर्ड्स लाइन ऑफ द बॉल, लेंथ कौन कर सी चेक, चौधरी नीफ ना कुकड़ भाईजान। लेंथ का मतलब यह है कि जब अगर आप फ्रंट फुट पे आ गया तो थानू गेंद पीछे पै गया, फिर की करोगे आप, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को जाएंगे फ्रंट फुट के ऊपर खेलने, आगे का वही हुआ है, पीछे पड़ा हुआ गेंद था, पड़ के आगे के मुंह के आगे से बाहर निकला, आगा साहब पैर पहले ही बाहर निकाल चुके थे, खेलना पड़ा क्योंकि बॉडी मोमेंटम तो जनरेट कर दिया था, तो अवे फ्रॉम द बॉडी खेले एज यूजुअल। आगा साहब ने एज मारा सीधा राहुल भाई के हाथ में, और इस दफा तो राहुल भाई ने कहा आगा भाई पीछे चांस दे दिए ना, अब हर बार तो नहीं देंगे, हमें भी इसी टीम में जगह बनानी है, हमें भी खेलना है, आप क्या चाहते हैं हम वापस यूपी चले जाएं। तो आगा साहब वहां पर जिसे कहते हैं फुड़क हो गए, ठीक है, वो इट वॉज अ पुअर टेक्निकल शॉट, ठीक है। पावर प्ले में पाकिस्तान ने 50 किए, पाकिस्तान के 3 आउट, ठीक है। अब रन्स तो ठीक थे पाकिस्तान के, बट द प्रॉब्लम वाज 3 विकेटें गिरी हुई थी। अच्छा, हारिस को हमने जिसे कहते हैं भेजा इसकी जगह के ऊपर, हसन नवाज की जगह के ऊपर। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हसन नवाज शुड बी योर नंबर 4, उसका नंबर पक्का कर दो, वो आपका नंबर 4 पक्का होना चाहिए मेरे नजदीक। हमने आज उसे नंबर 6 पे खिलाया है। ये जो आप शफलिंग कर रहे हैं ना बैटिंग की, तो फिर उसके आपने आज खमियाजा भी भुगत लिया है। हसन को पता ही नहीं था मैंने इस नंबर पर आकर कैसे खेलना है, ना हारिस को पता है कि मैंने उस नंबर पर कैसे खेलना है। हारिस आज थोड़ा सा ऊपर आया, फिर भी 14 कर गया, एक छक्का एक चौका वो मार गया। हारिस का ना वो नर्वस था, वो क्लियर कट नजर आ रहा था कि वो नर्वस है, उसका फुटवर्क नहीं चल रहा था, ठीक है। एंड येट उस बंदे के अंदर गोटे हैं हारिस के, आप उसको जितना मर्जी उसकी चवलों के ऊपर क्रिटिसाइज करें सर, उसके गोटे हैं। उसने रोहित को फाइनल ओवर में उसके, ठीक है, लेग साइड के ऊपर छक्का मारा है। ये गोटे वाला प्लेयर ही मार सकता है या गोटे वाला बैट्समैन। उसकी रीजन बेसिकली है कि नॉर्मली इतना अच्छी बॉलिंग करने वाले बॉलर को ना उसके आखिरी ओवर में ज्यादातर बैटर्स कहते हैं निकालो उसको, जाने दो, बाकियों को देखेंगे। हारिस साहब का जेन ही कुछ हो रहा था, वो नहीं जाने देता। उसने जनाब उसको लेग साइड के ऊपर जिसे कहते हैं आउट ऑफ नोवेयर 6 मारा। और मजेदार बात यह है कि उस छक्का लगने से पहले ना पवेलियन में एक चाचा बैठा हुआ था, वो लगा हुआ था चाचा 6 मैं दिल में सोचूं, मैं चाचा वो बेचारा नर्वसा बैठा हुआ है, सा खुश क्या है उसका, उसको समझ ही नहीं आ रही, बल्ला ऑलरेडी वो एक तोड़ चुका है, उससे रन्स नहीं बन रहे, आप उसी को कह रहे हैं छक्का मारो। अब पता नहीं वो हारिस के कोई रिश्तेदार थे या क्या चक्कर है। हारिस ने भाई अगली गेंद के ऊपर टन लेग साइड के ऊपर छक्का महंगा है। मैं कहा चाचा थोड़ा और जोर से बोल लें, फिर हर गेंद के ऊपर बोल लें, फिर तो हमारा तो काम चल जाएगा। अच्छा जी, हारिस की इनिंग वॉज नॉट दैट बैड, मतलब बहुत अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर सकता था, बट यार उसको ना हैदर ने पकड़ा बड़ा ज़बरदस्त, वो जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है। उससे पहले फ़खर भाई ने एक चवल मारी, फ़खर भाई भी ना अच्छे खासे खेल रहे हैं, 17 रन के ऊपर हैं आप, ठीक है। फ़खर भाई ने आज वो काम किया था जो वो कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से कि चंगे पला खेलते खेलते आउट हो रहे हैं। इन्होंने ध्रुव की ऑलमोस्ट वाइड गेंद को, ऑलमोस्ट गुरु वाइड गेंद को हल्का सा, फ़खर भाई आप और डेलिकेट शॉट खेलने की ट्राई, मतलब आप तो कापड़ मशहूर हैं इस टीम के। अब अगर आप भी नरमो नाजुक शॉटें खेलनी शुरू हो गए तो फिर तो पीछे हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। फिर तो हमें चाहिए हम सारे पिंक कलर के कपड़े पहन के पिंक कलर के दुपट्टे लेकर आपकी इनिंग्स देखना शुरू कर दिया करें। इतनी आपकी डेलिकेसी, ये नजाकतें नहीं हमें आपसे चाहिए कि आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप चलें। आपने वो शॉट खेला भी डेलिकेट, वो जो डैब करते हैं एंगल्ड बैट के साथ, और सीधा थर्ड मैन के मुंह के आगे गेंद गिरा है। थोड़ा सा ओवर फ्लाइटेड हो जाती ना, उसने यूं करके फ़खर जमान को पकड़ लेना था और हम बिल्कुल ही रह जाते,
ठीक है, चलो जी, वो चौका हो गया, वो बचत हो गई। अच्छा, कुछ गेंदें जो है ना इनके स्पिनर्स की ब्रेक हुई हैं, और उससे मुझे ना थोड़ा सा आसरा हुआ था कि नहीं पहले बैटिंग का जो है ना वो ठीक रह गया है फैसला। हैदर के भी कुछ बॉल, हैदर के तो काफ़ी ज़्यादा बॉल बड़े अच्छे स्पिन हुए हैं, ध्रुव के भी कुछ हुए हैं। हैदर ने अपने पहले ओवर में, हैदर थोड़ा सा ना बाद में आया है मिडल ओवर्स में ना, हैदर साहब ने क्या किया, पहली गेंद पे सिंगल हुआ है उसको फ़खर जमान ने, उसके पहले ओवर में अगले 4 बॉल उसने हारिस को ना बड़ा ज़बरदस्त फंसाया। फंसाया कैसे है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप लेंथ बॉल के ऊपर के बंदे को समझना है मैंने आगे जाके खेलना है, बैकफुट पे खेलना है, स्पिन करके बाहर निकालता रहे, स्पिन करके बाहर निकालता रहे, ठीक है। हारिस ने कट शॉट खेला नहीं लगा, रिवर्स खेला नहीं लगा, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। अब हैदर को पता था कि ये जाएगा मुझे शॉट खेलने, क्योंकि इसने 4 डॉट बॉल्स खेल ली हैं, 5वां बॉल है, ये इस ओवर में बाउंड्री निकालने की कोशिश करेगा, जिसे कहते हैं मोहम्मद हारिस। अगले ने फुल स्ट्रेट और तेज गेंद मारा, जिसे कहते हैं आर्म बॉल, सीधा विकेटों में, सीधा विकेटों में। और हारिस स्वीप शॉट खेलने गया है, हारिस पिक ही नहीं कर सका गेंद को, गेंद उसके पैड्स पर लगी है। मैंने कहा चलो जी हारिस भाई आपका मक्कू ठप्पा गया। अच्छा, हारिस इस तरह आउट हुआ। हसन नवाज आया, 6 गेंदें खेली, 4 रन बनाए, कार्ड बिहाइंड हैदर के अगले ओवर में। कैसे, अब हैदर ने उसको भी फंसाया हुआ था। अब उसको एक तो आपने नंबर चेंज कर दिया, इस नंबर पर उसने पहले कभी बैटिंग की कोई नहीं हुई, उसे आइडिया ही नहीं है कि मैंने जब तकरीबन आपके रहते हैं कितने 11 ओवर हो गए थे, तो 12वां चल रहा था ना, 12वां, ठीक है। अब ये नहीं है कि नवाज ने पहले, हसन नवाज ने पहले इन नंबर्स पर इन ओवर्स में आकर बैटिंग नहीं की हुई। प्रॉब्लम इज दिस, नंबर का इशू है, नंबर का बहुत साइकी होती है भाई ऊपर से। अब आप देखें ना, उसने एक तो हारिस को तो आउट किया हुआ था, हसन को उसने ऐसे पकड़ा है कि हसन को उसने मतलब लेंथ बॉल पे, मतलब ना बहुत ज़्यादा फुल ना बहुत ज़्यादा पीछे, वो एक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है ना बैट्समैन के मुंह के आगे, वहाँ पर गेंद किया है। हसन को नहीं समझ आ रही थी कि मैं टांग पूरी निकाल के खेलूँ, मैं बैकफुट पे आकर खेलूँ, बॉल स्पिन भी हो रहा है, पेस की वेरिएशन ये ग्रोसरी वाला अलग मुझे कर रहा है। वो इसी जिसे कहते हैं ना डबल माइंडेड होते हुए, नोइंग द फैक्ट कि मैं आखिरी प्रॉपर बैट्समैन हूँ, मेरे बाद तो ऑलराउंडर ने, वो तो तख्तियाँ तख्ता वाली उनकी गेम होती है, ठीक है ना, चल गए तो चल गए, नहीं चले तो बस नहीं चले। तो वो एक उसके ऊपर उस चीज़ का प्रेशर, फिर वो बॉलर, अच्छा भाईजान उसने लाइन में पैर निकाले ही नहीं है, हसन का पैर लाइन में निकले ही नहीं है, हसन का पैर सीधा निकला लेग स्टंप से, सीधा गेंद पड़ा ऑफ स्टंप के चैनल के ऊपर और पड़ के स्पिन हुआ है। हसन उसको बस डिफेंड करने गया है, ना बैट की पोजीशन ठीक, ना जिसे कहते हैं फ्रंट फुट प्रॉपर निकला हुआ टूवर्ड्स द लाइन ऑफ द बॉल, आउटसाइड एज, कॉट बिहाइंड। चलो जी, आपके 80 के ऊपर 5 आउट हो गए थे 11.3 ओवर्स में, आपके यही 5 आउट हुए हैं, क्योंकि यहां पर फिर आपको बचा गए आके अपना फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज। 91 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की है, उन्होंने आकर आपको बचाया है। और मज़ेदार बात यह है कि एक ही ओवर में इसके क्या नाम है यार, ये हैदर के पहले ड्रॉप हुआ है नवाज लेग साइड पे, आसिफ ने ड्रॉप किया लेग साइड पे, आसान कैच। उसके बाद ये शरफू उनका ओपनिंग बैट्समैन, उसने फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया। ये 2 आपके हैदर के ओवर में ड्रॉप हुए हैं, अगर ये वो दोनों कैचेस पकड़े जाते तो कर्टन्स थे आपके लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाकी टीमें आपको, आज यूएई को उनकी बॉल वो फील्डिंग ने हरवाया है, उन्होंने बहुत गंदी फील्डिंग की है, उन्होंने कैचेस बहुत क्रूशल छोड़े हैं। ये 2 तो बहुत ही क्रूशल कैचेस थे। नवाज उस टाइम 12 पर था, ये 16वें ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, नवाज 12 पर था। और उसके बाद आपको पता है नवाज और फ़खर ने कितने चौके मारे हैं, ठीक है। नवाज 12 पर ड्रॉप हुआ है, फ़खर भी उस टाइम मुझे याद नहीं उसी ओवर में कितने रन पर थे, वो सेम ड्रॉप हुए हैं दोनों। नवाज ने 30 प्लस किए, 37 समथिंग किए हैं, 12 पर ड्रॉप हुआ है, आप अंदाज़ा कर लें, 31 रन से आप मैच जीते हैं। अच्छा जी, आगे चलो।
3 चौके और 1 छक्का नवाज ने मारा है, फिर जारी बात है मिल गया चांस तो फिर कैच तो करना ही था। पेनल्टीमेट ओवर में आपने लगाए हैं 3 चौके 1 छक्का नवाज ने, और लास्ट ओवर जो है 20वां, उसमें जनाब इन्होंने अपने जो हैं फ़खर जमान भाई ने मारे हैं 5 चौके, जिसमें से ठीक है 3 मेरा ख्याल है एज के लगे हैं, बट साढ़ा दे कम हो गया ना। हमें जनाब मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 10 चौके हमने आखिरी 3 ओवर में मारे हैं। 10 चौके 1 छक्का, 46 रन्स विद बाउंड्रीज हमने कमाए हैं आखिरी 3 ओवर्स में। पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान का है ना ब्रेकडाउन, हमने पावर प्ले में सरकार 50 की, 3 हमारी विकेटें गिरी। मिडिल ओवर्स में हमने 58 रन्स किया, हमारी 2 विकेटें गिरी। ये चीज़ हमें बचा गई है कि मिडिल ओवर्स में हमारी ज़्यादा विकेटें नहीं गिरी, सिर्फ 2 गिरी हैं। और फाइनल ओवर्स में हमने 63 रन्स बनाए हैं। ठीक हो गया। हमारी पार्टनरशिप जो है ना सबसे मेन वो वही है नवाज की और फ़खर जमान की। मैंने आपको बताया 91 रन्स की 51 बॉल्स के ऊपर। उनकी बॉलिंग की बात की जाए, जुनेद ने 4 ओवर किए 52 रन्स दिए, 1 विकेट। रोहित 4 ओवर 21 रन 1 विकेट। ठीक है। ध्रुव 4 ओवरों में 35 रन 1 विकेट। जवादुल्ला 3 ओवर्स में 38 रन। ठीक है। हैदर अली 4 ओवरों में 17 रन 2 विकेट्स। चेक करें आप इनके ये 2 कितने प्रीमियम बॉलर हैं। 8 ओवर्स में 38 रन दिए हैं और 3 विकेटें निकाली हैं। एक्सीलेंट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर। स्टार्ट में सलमान मिर्ज़ा ने इतनी गंदी बॉलिंग की है यार, इतनी गंदी बॉलिंग की है। और मैं देख रहा था, मैंने कहा यार यूएई को देखो, छोटी सी टीम है। इनिशियली शाहीन को जब उन्होंने देखा ना कि इन द एयर थोड़ी मूवमेंट मिल रही है, यूएई के बैटर्स ने पता है क्या किया, उन्होंने कहा ये मूवमेंट किल करो। और उन्होंने मूवमेंट पता है कैसे किल की, इमीडिएटली। क्योंकि 20 में चांस ही टाइम ही कितना होता है आपके पास, आपने कौन सा 45 मिनट वेट करना होता है कि 45 मिनट बाद देख लेते हैं, आराम से टाइम गुजारते हैं, चाय मंगा लो, साथ में बिस्किट और केक रस भी मंगा लेना, इतना टाइम नहीं होता। उन्होंने जनाब जैसे ही देखा ना हल्की सी मूवमेंट है इन दी एयर विद द न्यू बॉल, उन्होंने विकेट छोड़ के चार्ज करना शुरू कर दिया। हमारे ग्रोसरी वालों को समझ ही नहीं आई। ये फिर उनको विड्थ दे रहे थे, स्पेशली सलमान ने बहुत विड्थ दिया उनको, और इसी वजह से सलमान को इनिशियली बाउंड्रीज भी लगी हैं। शाहीन तो चूंकि आपको पता है पुराना चावल है, उसको तो एक बाउंड्री लगी, उसे समझ में आ गई कि नहीं ये कुछ हो रहा है, तो शाहीन तो फिर बचा गया, वो बचत करा गया अपनी। सलमान नहीं कर सका क्योंकि उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसने बहुत विड्थ दी है, और इसकी वजह से सलमान जो है उसको शुरू में कुट पड़ी है। ठीक है। उन्होंने जो अपना पावर प्ले लगाया है ना, उन्होंने अपना पावर प्ले लगाया 41 रन का, और उनकी कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी वहाँ। और आपको अबरार को पावर प्ले में लाना पड़ा है, इतना बड़ा रिस्क लिया आपने, क्योंकि अबरार की पावर प्ले में बॉलिंग कोई नहीं इतनी अच्छी, अबरार को कुट पड़ती है पावर प्ले में। आज अबरार ने कहा कि भाई ये इन्होंने चंगा मजाक बनाया हुआ है, मुझे बाहर बिठाया हुआ है। उसने पावर प्ले में आके 2 रन का ओवर दिया, उसके बाद जनाब फिर उसने ऐसा गुड्डा चढ़ाया जिसे कहते हैं कि उसने फिर 4 विकेटें निकाली हैं उसके बाद। ठीक है ना। उसने नहीं फिर उनको जिसे कहते हैं खड़ा होने दिया, क्योंकि मिडिल ओवर्स में आपने अबरार की बॉलिंग की वजह से ना मैच में कमबैक किया है। नवाज का कोई नहीं, नवाज को तो मार पड़ी है। नवाज जिसे कहते हैं मिडिल ओवर्स में पहले पावर प्ले के बाद आया है शायद, मेरा ख्याल है, या लास्ट ओवर किया पावर प्ले का। पहले 2 चौके 1 ओवर में खाए हैं, उस ओवर के बाद 4 ओवर बड़े ज़बरदस्त किए हैं, अबरार का, सलमान का, साइम का, एक आधा शायद सलमान, कई और कुछ इस तरह आगा सलमान की मैं बात कर रहा हूँ। वो 4 ओवर्स बड़े ज़बरदस्त दिए हैं। प्रेशर आया, कोई बाउंड्री नहीं उन 4 ओवर में लगी। नवाज फिर आया, 2 छक्के खा लिए। मैं कहा नवाज भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ अगर इस पिच उत्ते गेंद नहीं होने लगी तो फिर चोरी सब कितने कराओगे गेंदा, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते फिर दलदल खोद दिया इतने की करा। नवाज अच्छी खासी पहले 2 मैचेस में उसने बॉलिंग किया, ये आखिरी 2 मैचेस में वो बात वही है ना यार, पार्ट टाइमर है ना, उस तरह प्रॉपर स्पिनर तो नहीं है, ऑलराउंडर है, रेलू कट्टे टाइप हैं वो। अब किसी दिन बैट से चलेगा, किसी दिन बॉल से चलेगा, अब आपको नहीं पता किस दिन बॉल से चलेगा किस दिन बैट से चलेगा। उसने कौन सा आपको अपना टाइम टेबल दिया हुआ है कि भाई जी मंडे को बैट, ट्यूसडे को बॉल, फिर वेडनेसडे को बैट, थर्सडे को बॉल, आगे चलते जाओ।
आप तो बस उसको खिलाते हैं और अल्लाह आसरे होते हैं कि तको जी अज की चलता है, बैट चलता है, बॉल चलता है या दोवे चल जाते हैं। अच्छा, तो एक तो नवाज़ की बॉलिंग की मुझे कोई नहीं समझ आई। अबरार वॉज एक्सीलेंट यार, अबरार 4 ओवर 9 रन 4 विकेटें। उसने आपको पहले वसीम की, उनके कप्तान की विकेट लेके दी जो कि सबसे डेंजरस प्लेयर था उस टीम का। उसने आपको आसिफ की विकेट निकाल कर दी जो सेकंड डेंजरस प्लेयर था उस टीम का। उसने आपको राहुल की विकेट निकाल कर दी जो उनके टॉप ऑर्डर में एक डेंजरस बैट्समैन है। उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 50 की या पाई 30-35 गेंदों के ऊपर राहुल ने, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने। उसने आपको ये 3 विकेट निकाल कर दी इमीडिएटली, और एक उसने लास्ट विकेट उसकी कौशिक की ली लेग साइड पे उसको कैच आउट करके। अबरार ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया। अब आप ये देखें ना, वसीम 19 रन 19 गेंदों के ऊपर, इनका वही था कि भाई निकालो पावर प्ले 40 एक रन का मोर देन इनफ है, 30 40 50 का। मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा कैपिटलाइज करो, शुरू में विकेटें ना दो और उसके बाद मार धाड़ शुरू करो। वो तो अबरार उनको लड़ गया, अबरार लड़ गया। और हमारी किस्मत अच्छी है कि जब उन्होंने उस फिटिंग करने की स्टार्ट की तो हमारे पास अबरार के ओवर पड़े हुए थे। हमने अबरार को फिर लगा दिया, अबरार फिर आउट कर गया। हमारा ये बड़ा वो हुआ है। उसके बाद तो ईथन डिसोजा, उसको नवाज ने आउट किया लेग साइड के ऊपर। उसने 14 गेंदें खेल के 9 रन किए। वो छोटा बच्चा प्रेशर ले गया। आसिफ खान 7 अबरार की गेंद के ऊपर शाइन टुक अ गुड कैच। मुझे लगा भैंस की आंख, ये दो आपस में ना, वो जिस तरह छोटे बच्चों को शौक नहीं होता ट्रेनें ना बज जाएं दो आपस में, तो चलो ताका भी है। इधर भी मुझे लगा इतने भी 2 ट्रेना बजन वालिया ने। वो पता नहीं कौन था उसके नीचे, मुझे याद नहीं, लेकिन शाइन टुक अ गुड कैच। अच्छा, राहुल को मारी गुगली, उसको पिक की नहीं हुई अबरार ने, वो LBW हुआ। वसीम का तो फ़हीम अशरफ ने कैच पकड़ा अबरार की गेंद के ऊपर, वो भी लपेटते हुए आउट हुआ। उसके अलावा हैदर अली तो रन आउट हो गया था, कोई नहीं। तो 140 के ऊपर इन्होंने बारी समेट दी थी। इनकी 7 खिलाड़ी आउट कर दिए UAE के। बॉलिंग में शाहीन 4 ओवर 23 रन 1 विकेट, सलमान मिर्ज़ा 4 ओवरों में 31 रन। बाद में तो आके ठीक हो गया। शुरू में अब आप देखो ना, शुरू में 2 चौके 1 छक्का इसको पड़ा है, ठीक है। तो वो अब इतनी विड्थ दोगे तो ये तो फिर UAE वाले हैं, बाकी दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी। बाकी दुनिया फिर आपका ना ये इसके धागे खोल देगी आपकी इकॉनमी के। अच्छा, अबरार 4 ओवर 9 रन 4 विकेटें। और मुझे नहीं समझ में आता कि हम सुफियान और अबरार को एक साथ क्यों नहीं खिला सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम यार इन विकेटों के ऊपर क्या करे बंदा यार। अब किधर से इनको बैटिंग करा, कोई है च्यवनप्राश, मैं इन दोनों को खिलाऊं, इन दोनों को बैटिंग करनी आ जाए, अबरार को और इसको सुफियान को। मैं तो अब इस कोई किसी हकीम का चूरन मंजन कुछ भी माजून, कोई कैप्सूल और कोई टीका भैंस की आंख कि इनको बैटिंग करनी आ जाए, क्योंकि हमें अब ऑलराउंडर उसारने हैं और ये दोनों तो बॉलर हैं प्रॉपर। या किधर जाए यार। नवाज 3 ओवरों में 30 रन 1 विकेट, नवाज को आज मार पड़ी है। आगे ने 1 ओवर किया 5 रन दिए हैं। साइम अयूब 3 ओवर्स 29 रन, 3 छक्के खाए हैं, 2 तो एक ही ओवर में खाए हैं शरफू से। कैरम बॉल करनी है तो सीधे सीधे गेंद कर यार, सट खुच्चों में मार यॉर्कर। तू यॉर्कर करने की प्रैक्टिस शुरू कर दे साइम यार। अगर इन्होंने तो नहीं छोड़ना तुझसे बॉलिंग कराना आगे। बाकी लास्ट हमने फ़हीम अशरफ से 1 ही ओवर कराया है 20वां, ठीक है। उसके अलावा बाकी तो ठीक ही रहा है। एक और चीज़, पाकिस्तान की फील्डिंग नहीं अच्छी यार। हमारी फील्डिंग के बहुत मसाइल हैं यार। हम हाथों में 2 रन दे रहे होते हैं, 30 यार्ड के अंदर हम इजी सिंगल्स दे रहे होते हैं यार। अब हमारी फिटनेस ही नहीं है, हम चौकस ही नहीं होते। हम ऐसे गेंद की तरफ जाते हैं जैसे फजर की नमाज के लिए कोई बुढ़ा बाबा जो है ना सर्दियों में वो रज़ाई से निकल रहा हो। इसी वजह से वो आधा घंटा पहले अजान से ना अलार्म लगाता है कि आधा घंटा तो लग ही जाना है बिस्तरे से निकलते निकलते। इनको भी ना अपनी जगह से गेंद की तरफ आते हुए आधा पौना घंटा लग ही जाता है। ये तो बाबे भी नहीं है। फील्डिंग नहीं मज़े की यार, फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। तो आई डोंट नो, अब आई रियली होप कि फील्डिंग के ऊपर कोई काम हो रहा हो, कोई इनकी ड्रिलिंग करा हो, इनकी फिटनेस ठीक करा दे हो। न्यूजीलैंड के सादत हसन मंटो की चाहना है साढ़े नाल BP का पेशेंट बनाएगा सानू। पहले ही 2 बंद, एक 2 नू छड्डो, एक नू ते अद्धी बैटिंग आती है, पहले एक बंदा मेन तुसी कढ़ देता है कि बार बार गल्लां करनियां छड्डो यार। बस मैं अब इसके ऊपर क्या बार बार एक ही बात करें। बंदा कहता है यार बस कर दो, ठीक है जी फाइनल में आ गए हैं,
अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट मैच है और लंगोट कस लो, अफ़गानिस्तान ने पिछला मैच आपको मारा है, आपने मारा, उन्होंने कमबैक किया, आपको मार दिया, ठीक है, और वो फिर 4 स्पिनर्स के साथ आएंगे। तो अब आप अपना ना पहले से होमवर्क करके रखो कि आपने उनके साथ कैसे खेलना है। आपका और अफ़गानिस्तान का फाइनल है ये 2-3 दिन बाद, तो उसमें देखते हैं अब क्या होगा। बाकी बैटिंग का मैंने तुम्हें बता दिया है, बॉलिंग का मैंने तुम्हें बता दिया है। अलीशान शरफू 68 किए 51 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 4 छक्के, 133 का स्ट्राइक रेट। ये पता नहीं कैसे मार किया है यार, सीरियसली ये हमारी बॉलिंग ही थी जिन्होंने इससे खा लिया 50, वरना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे ये नहीं खड़ा लग रहा था। वसीम ज़्यादा डेंजरस है, उसका जब वो खड़े होकर मार रहा होता है पता लग रहा होता है कि भाई ये नहीं छोड़ेगा। और शरफू का तो वो इंप्रेशन भी नहीं आ रहा था यार, इसकी तो वाइब्स ही वो वाली नहीं आ रही थी। इसका तो साफ पता चल रहा था वो कोई अंडर कॉन्फिडेंट लड़का जाए डेट के ऊपर तो जैसे लड़की को नहीं वाइब्स आ जाती हैं, वो भैंस की आंख इसको ज़्यादा ना कुछ कहना रोने ना शुरू हो जाए, तो इसके तो उस टाइम की वाइब्स आ रही थी। असी उसे को भी 70 खा लिया। चलो हमारा है कि हम रख लेते हैं यार दिल, लोगों का ना कैरियर लंबा कराने में हमारी टीम जो है ना उसको ना अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। हमने इतना काम किया लोगों के लिए, उनके कैरियर बचाए हैं हमने, कैरियर को लंबा हम ही ने किया, कई लोगों के, एक नहीं यार, बड़े नाम है। बस अपना बहुत ख्याल रखना यार। इस वीडियो में इतनी, अब फाइनल में देखते हैं क्या होता है। पीस आउट।